अभी एक मैं भारी सा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ जिसको आपको एक बार ट्राई करना है खुद से, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आप अपने आंसर का मिलान करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बेटा आप लोग इसको भाग दे के देखना। 3x² + 2x - 3, इसको अगर आप भाग दोगे x + 2 से तब क्या आता है। तो यहाँ पे मैं इसको भाग देने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि क्या इसका आंसर जो शेषफल है या जो रिमाइंडर है वो 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इसको भाग देने की इससे। तो मैं क्या करूँगा, दोनों के लीडिंग टर्म को, अगर ये अव्यवस्थित रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, 3x² बाद में होता है और 2x पहले और -3 बाद में, तो इसको वापस से आपको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप सही से भाग लगा पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो चर राशि है उसकी घात को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे। उसके बाद क्या आएगा, आपको यहाँ पे इस तरह से भाग देते बनेगा। तो यहाँ पे हम भाग देने वाले हैं इस वाले बहुपद को इससे, और चेक करते हैं क्या हमारा शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो इस बार अगर हम भाग लगाएं किसको, 3x² को x से अगर भाग देना है, तो मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ। 3x² को साइड में लिखा और यहाँ पे लिखता हूँ इसको x को। आपने थोड़ी देर पहले देखा ये x इसके घात को काट देगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x। मतलब कि मुझे यहाँ पे 3x का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ इस 3x का गुना अगर x के साथ करूँगा तो ये x के साथ गुना करने पे क्या आएगा, 3 का यहाँ पे 1 है, तो 3 × 1 क्या होगा 3। और जैसे ही इस x का गुना इस x के साथ करूँगा, इनकी घातें एक एक होने की वजह से घात क्या हो जाती है, जुड़ के 2 हो जाती है। और वैसे ही ये अकेला x नहीं था, मतलब इसका गुना मैं इसके साथ बस करूँ तो भेदभाव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका गुना अब मैं इस 2 के साथ भी करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 6, और दोनों प्लस में है इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना इसके साथ x है, लेकिन इसके साथ x की घात कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, x की घात 0 है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 6 की घात 6, x की घात 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, इसका गुणा इसके साथ किया, तो 3x का गुणा मैं यहाँ पे 2 से अगर करता हूँ तो ये आ जाता है 6x। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, मैंने हल कर दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, घटाना है। अब यहाँ पे जो प्लस है इसके लिए ये माइनस, और यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस। आपने देखना है अगर दोनों समान घात की नहीं है तो घटा नहीं देना, आपको ध्यान रखना है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, कट गया, ये आ गया 0। अब यहाँ पे देखना 2 में ये माइनस होने को ध्यान रखना है, तो 2 ऋण 6 क्या आएगा। कई बच्चे बोल सकते हैं 4 आएगा, कई बच्चे बोल सकते हैं कि 6 आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपके यहाँ पे ध्यान रखना है 1 + 1 माइनस है तो घटेगा, अगर जोड़ या घटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन कौन सा वाला 4, -4। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, -4x। और ये बच गया था 3, इसके साथ तो कुछ नहीं था जोड़ने घटाने के लायक, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -3। अब यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब बेटा मुझे यहाँ पे x के साथ लाना है -4x। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर मुझे x के साथ 4x दिखाने हैं तो इस x के साथ मुझे -4 का गुना करना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब यहाँ पे मैं -4 लिखूँ। तो -4 का गुणा अगर इस x के साथ करूँगा तो ये जाएगा -4x, लेकिन ये इसके साथ बस करूँ और इसके साथ ना करूँ तो फिर भेदभाव हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, इस -4 का गुणा अगर 2 से करूँगा तो 4 दूनी 8, और अगर 1 माइनस और 1 प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब आपने देखा, क्या देखा कि ये और ये सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस और इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस, तो 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना -3 + 8, अब इस वाले माइनस को इग्नोर करेंगे, -3 + 8 तो क्या हो जाएगा 8 - 3, तो ये आ जाता है हमारा 5। ये 5 क्या आया, शेषफल आया। क्या आया, शेषफल। अब यहाँ पे हम बोलते हैं ये हमारा जो रिमाइंडर है इसको लाने का एक दूसरा तरीका है। अब इसी रिमाइंडर को, इस रिमाइंडर को या इसी शेषफल को प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है जिसमें हमको भाग दे के देखना नहीं पड़ता है। अब वो कौन सा तरीका है सर, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब ये जो शेषफल प्रमेय है वो क्या बोलता है, शेषफल प्रमेय ये बोलता है कि अगर किसी भी आपको बहुपद को भाग देके किसी दूसरे बहुपद से भाग देके अगर शेषफल पता करना है तो आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए कि जो बहुपद से आप भाग लगा रहे हो, जिस बहुपद से आप भाग लगा रहे हो उसको आप रख दो 0 के बराबर।
तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम यहाँ पे जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको हम रख देंगे 0 के बराबर, जिससे क्या होगा हमको एक मान प्राप्त होगा उस चर राशि की। अब यहाँ पे x का मान मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, -2। अब ये कैसे होता है कि जिधर यहाँ पे प्लस है अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें तो ये माइनस हो जाता है। इस प्रकार से क्या होगा बेटा कि यहाँ पे हमको x का एक मान मिल जाता है और इस मान को हम जिसको भाग लगा रहे हैं, हमारा भाग किसको लगा रहे हैं हम यहाँ पे 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 3, इसको हम भाग लगा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाजक को 0 के बराबर रख के जो मान प्राप्त होता है उसको हम किस में रख देंगे, भाज्य में। यानी कि डिवाइज़र का हम पहले 0 के इक्वल को रख के क्या रखेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद उसको हम डिविडेंड में क्या कर देंगे, रख देंगे उसके मान को। तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे मुझे रखना है -2। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 3 का इंटू करूँगा किसके साथ, x स्क्वायर है तो मैं x की जगह क्या लिखूँगा, -2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 और ये -2 है तो x की पावर में 2 है तो यहाँ पे -2 की पावर में 2। तो इसको यहाँ पे हम ऑन करते हैं, यहाँ पे प्लस लगाए +2 लिखेंगे और इस x की जगह क्या लिखेंगे फिर -2 और यहाँ पे लिखूँगा मैं -3। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपने बचपन में पढ़ रखा है को का भा वो यो ध। मतलब सबसे पहले हम किसको ऑन करते हैं बेटा, कोष्ठक को। का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है हमारा घात, तो हम घात को ऑन करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात को ऑन करेंगे, क्या हल करेंगे, इस पावर को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट पहले दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, -2 को अगर हम हल करें तो इसका क्या आएगा, -2 का अगर हम स्क्वायर करें तो इसको लिख सकते हैं -2 गुणा -2। यहाँ पे एकदम बेसिक से मैं इसलिए चल रहा हूँ कि हो सकता है कई बच्चे इसी में कन्फ्यूज ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 का गुणा 2 के साथ करूँगा तो ये आ जाता है 4 और माइनस के गुणा माइनस के साथ करूँगा ये आ जाएगा प्लस, मतलब 2 का वर्ग -2 का वर्ग क्या आ जाएगा, +4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +4। वैसे यहाँ पे क्या होगा, +4 लिखा, यहाँ पे +2 लिखूँगा और इस -2 का अगर +2 के साथ इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का गुणा प्लस के, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले और बाहर वाले के साथ क्या हो रहा होता है, गुणा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, -2 का गुणा +2 के साथ हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -3 यानी कि ऋण 3। तो इस प्रकार से अब मेरा बचा, यही को गुणा कर देता हूँ तो 4 या 12 ऋण 4 ऋण 3। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले देखो यहाँ पे 12 में 4 कम करो तो कितना आएगा, 8, 8 में 3 कम करोगे 5 और यही 5 तो यहाँ से भी आया था। कहने का मतलब ये है कि अगर क्या करना है, अगर आपको सिर्फ क्या निकालना है बेटा, शेषफल, क्या निकालना है, शेषफल, तो आप क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का उपयोग। और ये शेषफल प्रमेय क्या होता है कि आपने जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रख के उसका मान निकाल लेना है और मान को आपको क्या कर देना है, जिसको आपने भाग लगा रखा है, यानी कि भाज्य को आप में उसमें मान को रखना है। यहाँ पे जैसे x है तो मैंने x का मान कहाँ पे रख दिया, -2 हर एक x की जगह में मैंने यहाँ पे रख दिया है। और जैसे ही इसको फॉर्म करता हूँ तो हमारा एक आंसर निकल के आता है, यही हमारा क्या है, शेषफल। अभी तक जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है बेटा। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे वीडियो या अच्छे सर से आपने पढ़ रखा है तो आपको सारा कुछ बन जाएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे मैथ्स सीखना या ये वीडियो देखना कोई भी मतलब का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको हल करना है और यहाँ पे वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसको x की पावर में 3 को +3x² + 2 को अगर डिवाइड करते हो किससे, x + 1 से, तो क्या आंसर आता है, शेषफल क्या आता है। और दूसरा x - 2 से अगर आप किसको डिवाइड कर देते हो, x - 4 को, तो क्या आंसर आता है। तो इस प्रकार से अगर आपको इसका शेषफल प्रमेय समझ में आ गया है तो आप इसका वैल्यू निकाल के नीचे डिस्क्रिप्शन में
कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे। तो अब सभी के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके और भी पार्ट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।